आज का बाइबल का वचन इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 8 से लेकर अध्याय 3 वचन 4 तक, और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 5, वचन 10, 12 से 14। इज़ीकेल का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 8 से लेकर अध्याय 3 वचन 4 तक। प्रभु यह कहता है, हे मनुष्य के पुत्र, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे सुनो। इस विद्रोही प्रजा की तरह विद्रोह मत करो। अपना मुंह खोलो और जो दे रहा हूँ उसे खा लो। मैंने आंखें ऊपर कर देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उसमें एक लपेटी हुई पुस्तक थी। उसने उसे खोल दिया। कागज़ पर दोनों ओर लिखा हुआ था और उस पर विलाप, मातम और शोक के गीत अंकित थे। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ और तब इज़राइल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरा मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मनुष्य के पुत्र, इज़राइल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 18 वचन 1 से 5, वचन 10, 12 से 14। उस समय शिष्य यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है? यीशु ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। इसलिए जो अपने को इस बालक जैसा छोटा समझता है वही स्वर्ग में के राज्य में सबसे बड़ा है। और जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वो मेरा स्वागत करता है। सावधान रहो, उन नन्हों में से एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ, उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। तुम्हारा क्या विचार? यदि किसी के 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वह उन 99 भेड़ों को पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? और यदि वह उसे पाए तो विश्वास करो कि उसे उन 99 की अपेक्षा जो भटकी नहीं थी उस भेड़ के कारण अधिक आनंद होगा। उसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हों में से एक भी खो जाए। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।